नमस्ते बच्चों। तो आपने लास्ट क्लास तक देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं एंड कुछ मेजर टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिए हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात कर रहे होंगे ए वेरी इंपॉर्टेंट टूल कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम। डिफरेंशिएशन तो ये होता क्या है, इस पर जाने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है, फिर मैं आऊंगा इस पर कि एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन क्या है। पर आज का जो लेक्चर है वो उसका जो मेन थीम रहेगा वो किसके अराउंड सेंटर्ड रहने वाला है, डिफरेंशिएशन। शायद आप लोगों में से कुछ ने सुना हो पहले कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, बट अगर मैं अपनी बात बोलूँ तो 10th तक मुझे तो ये बिल्कुल नहीं पता था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। फर्स्ट टाइम मैंने 11th में ही इसे देखा था। ठीक है, तो चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रॉम ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल। तो मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा एक क्वेश्चन जैसे ही ट्रीट कर लीजिए इसे आप। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, मैंने एक फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो अब मैं आपको दो वैल्यू दे रहा हूँ x की। ठीक है, टेक टेक x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 3। फाइंड डेल्टा y बाय डेल्टा x। डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब बता दूं मैं आपको। डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब होता है चेंज इन y, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसी टर्म को हम क्या भी पढ़ते हैं बच्चों, इसे हम पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आगे से विद रिस्पेक्ट टू को बच्चों में WRT लिख दिया करूंगा, उसका मतलब रहेगा विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसे पूरा ही लिखना चाहें तो लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। मींस बहुत ही आसान सी बात है कि अगर मैंने इनपुट को चेंज किया फ्रॉम सम वैल्यू टू अनदर वैल्यू, देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव चेंज इन द आउटपुट, दैट रेशियो यू कॉल द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनपुट। ओके बच्चों, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि जब इलेक्ट्रिक पावर का वैल्यू P1 है, उस टाइम पे ये फैन कुछ स्पीड ओमेगा 1 से घूम रहा है और मैंने पावर बढ़ा के P2 कर दिया और ये फैन ओमेगा 2 से घूमने लगा। तो आप चेंज क्या बताएंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1। सो दैट विल बी योर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ द फैन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द पावर, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, तो ये सब पैरामीटर्स बहुत काम आते हैं साइंटिफिक स्टडीज में, जब आपको एक पैरामीटर चेंज करते हैं और आप अपने आउटपुट में चेंज को स्टडी कर रहे होते हैं। चलिए फाइंड करते हैं इसे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास x1 x2 तो ऑलरेडी अवेलेबल है बच्चों, तो आप y1 y2 निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। y1 आएगा आपका x1 का स्क्वायर और x1 है 1, तो उसका स्क्वायर कितना मिलेगा 1। y2 आएगा आपके x2 का स्क्वायर और वो कितना है आपका 3, तो इसे लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। तो बच्चों वो क्या आ जाएगा 9। बहुत अच्छी बात, तो अपन y2 माइनस y1 क्या लिख सकता है बच्चों 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो मेरे पास डेल्टा y की वैल्यू कितनी आ गई 8। डेल्टा x बहुत इजी है, क्या है डेल्टा x x2 माइनस x1 एंड व्हाट इज x2 माइनस x1 इज 2। सो बच्चों मेरे पास डेल्टा x भी अवेलेबल है, डेल्टा y भी अवेलेबल है, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास डेल्टा y बाई डेल्टा x का फटाफट आपने बता दिया कि आ रहा है 8 बाई 2 मीन्स 4। अब इस नंबर 4 को समझिए। नंबर 4 ये बोल रहा है when you made a change of 2 units in x, then a change of 8 units basically happened in y. Okay, or you say the y is changing 4 times faster as compared to x in this interval. Are you understanding this? Okay, so this is the message here. Okay, if I ask you another question here, find delta y by delta x if
x changes from x1, ठीक है, और x1 की जो वैल्यू है बच्चों वो सपोज इस बार मैं 1 ना लेके मान लीजिए मैंने 4 ले ली, 2x2 से इट इज मैं 2 यूनिट्स का ही चेंज ले लेता हूँ 6। कोई फटाफट अपन आंसर कर सकते हैं बिल्कुल। तो चलिए पहले डेल्टा x लिख लेते हैं। तो डेल्टा x आ जाएगा x2 माइनस x1, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ इसे। तो x2 माइनस x1 आ गया बच्चों 6 माइनस 4, तो कितना आ गया 2। डेल्टा y विच इज y2 माइनस y1, वो कितना आ जाएगा आपके पास, बिल्कुल आप वैल्यू पुट करेंगे, करते हैं चलो। तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों एज पर द फंक्शन, और ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो ये 36 माइनस 16, तो बच्चों ये कितना आ गया मेरे पास 20। आप देख पा रहे हैं। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई, डेल्टा y बाई डेल्टा x वो आ गया 20 डिवाइडेड बाय 2, सो 10। Now I want to tell you one thing here. Average rate of change of y from 1 to 3 is 4 and from 4 to 6 is 10. So guys मैंने x में चेंज 2 यूनिट्स का ही किया है आप देखिए, बट y में चेंज वहां 8 यूनिट्स का हुआ है और यहाँ 20 यूनिट्स का हुआ है। तो इस इंटरवल में y कितने टाइम्स फास्टर चेंज हो रहा है x के कंपैरिजन में, 10 टाइम्स फास्टर। तो यही सब चीजें हैं यहाँ पे हमें आगे चल के समझनी होगी कि किसी बॉडी की पोजीशन अगर टाइम के साथ चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन क्या होगा, एंड a lot of the things involves rate of change of some output with respect to change in input। तो इसका बहुत एप्लीकेशन है साइंस में, ठीक है। तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या किया है हमने, ओके वेल। इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन अगर यहाँ पे पोज करूं, ठीक है, अगर आपसे पूछूं फाइंड जस्ट बी हियर डेल्टा y by delta x if x is changed from say x1 is equal to, मैं पुराना वाला नंबर ही ले लूं, say 1 to x2 which is just greater than 1. So I write x2 which is just greater than 1. ओके बच्चों, क्या मतलब है, समझ में आ रहा है? I'm asking कि ये x1 से कहाँ चेंज हुआ है, जस्ट ग्रेटर देन 1। अब जस्ट ग्रेटर देन 1 कितना हो सकता है, 1.01 हो सकता है, 1.001 हो सकता है, यस मतलब आपको ये नंबर पता नहीं है। अब मैं यहाँ पे आपको एक कन्वेंशन बता दे रहा हूँ, मैं ये बीच का पार्ट हटा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट बी हियर, ओके ना। ये जो मैंने नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट ग्रेटर देन 1, मैं बता रहा हूँ आपको इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे करते हैं। आप इसे नोट में लिख सकते हैं, जस्ट ग्रेटर देन 1, जस्ट ग्रेटर देन p is written as p और उसके ऊपर प्लस। कैसे लिखते हैं बच्चों, p और उसके ऊपर प्लस, कन्वेंशन है, ठीक है, लिखने का तरीका है। उतना बड़ा स्टेटमेंट लिखने के बजाय सिर्फ क्या लिख दो, p प्लस। एंड दूसरा जस्ट लेस देन p, p a number, okay, is written as p और उसके ऊपर माइनस। जब भी p के ऊपर प्लस लगा हमें इस नंबर इज जस्ट ग्रेटर देन p, p के ऊपर माइनस लगा नंबर इज जस्ट लेस देन p, ठीक है। तो ये जो जस्ट ग्रेटर देन 1 लिखा है इसे मैं क्या भी कर सकता हूँ बच्चों, 1 के ऊपर क्या लगा सकता हूँ, प्लस। तो चलो फाइंड करते हैं अभी, फंक्शन तो यही है बच्चों। तो चलो फटाफट बताओ y1 कितना आएगा, कोई इशू नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। y2 क्या आएगा, y2 1 प्लस का स्क्वायर आएगा बच्चों। एक से बड़ी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका, एक से बड़ा आएगा, इतना ही बोल सकते हैं, सही बात है। सो
what will be y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So you'll be writing 1 plus minus 1, 1 plus minus 1. So guys, should I write it as 1? No. Why I cannot write? Because this 1 plus and this 1 plus, they are different. They are different. Okay? जैसे अगर ये नीचे वाला 1 प्लस 1.01 है तो बच्चों यहाँ 1.01 का क्या आएगा? स्क्वायर आएगा. दैट इज नॉट 1.01. आर यू हियर? ओके, तो फिर ये मत बोलना कि 1 प्लस में से 1 गया तो जो न्यूमरेटर में बच रहा है वही डिनोमिनेटर में तो कैंसिल कर दे अपन. तो इस मुद्दे की बात, इसका आंसर 1 होना जरूरी नहीं है. तो इसका आंसर हम यहां से तो नहीं बोल सकते. क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसका आंसर हम यहां से नहीं बता सकते. ठीक है, तो यहां पर क्यों नहीं बता पा रहे हैं और लास्ट केस में हम क्यों बता दे रहे हैं? क्योंकि लास्ट केस में जो चेंज हो रहा है बच्चों, उसे बोलते हैं फाइनाइट चेंज. लास्ट केस कौन सा वाला केस? जब मैंने बोला कहां से कहां जा रहा है आपका x 1 से 3, इसमें आपको स्टार्टिंग भी पता है, एंड भी पता है, आप चेंज आराम से निकाल सकते हैं. इसको बोलते हैं डेफिनिट चेंज. तो डेफिनिट चेंज का रेशियो जब फाइंड करते हैं उसे एवरेज रेट ऑफ चेंज बोलते हैं, एंड दैट कैन बी फाउंड एग्जैक्टली बाय आवर रेगुलर मैथमेटिक्स. बट हियर ये जो चेंज हो रहा है इसे बोलते हैं इन्फिनिटली स्मॉल चेंज. क्या बोलते हैं? इन्फिनिटली स्मॉल चेंज. ए नंबर लिटिल ग्रेटर देन 1, उसमें से आपने एक नंबर सब्ट्रैक्ट किया तो वो क्या हो गया आपका? इन्फिनिटली स्मॉल. ठीक है, तो I want you to note that down, okay, that corner. So I'm going to remove it. बस इतना यहाँ पे जरूर लिखेंगे अपन कि ये जो नंबर आया है इट इज वेरी स्मॉल नंबर डिवाइडेड बाय अगेन ए वेरी स्मॉल नंबर. अब दो बहुत छोटी छोटी नंबर का रेशियो क्या आएगा ऐसे तो मुझे पता तब तक नहीं चलेगा जब तक कि उन नंबर्स की एग्जैक्ट वैल्यू पता ना चल जाए. ठीक है, तो वेरी लार्ज नंबर, ये मैं आपको कल भी बता चुका हूं. इसे पढ़ते हैं बच्चों इनफाइनाइट. ठीक है, और सिंबल यूज करते हैं हॉरिजॉन्टल 8. ओके, वेरी स्मॉल नंबर का मतलब रहेगा वेरी क्लोज टू 0. इसे बोलते हैं टेक्निकली इन्फिनिटली स्मॉल. ठीक है, इसे बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल. इनफाइनाइट हो गया वेरी लार्ज, इनफाइनाइटेसिमल हो गया वेरी वेरी स्मॉल. तो इसको ऐसे बोला जाता है इनफाइनाइट मतलब एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट. मींस आप इसे लिख भी सकते हैं इनफाइनाइट के सामने, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट. क्या बोलते हैं उसे? इनफाइनाइट. एनी नंबर विच इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट. प्लस माइनस की बात नहीं हो रही है, जस्ट द नंबर. तो सबसे छोटा नंबर क्या है? 0. ओके, सो एनी नंबर विच इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट. ओके, so means it is very 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 close to 0, not exactly 0 because 0 means nothing. Okay, so इसे हम बोलते हैं infinitesimal. These are just two ends, very large, very small. I hope it is okay. ठीक है, तो जब भी हम डेल्टा लिखते हैं बच्चों, डेल्टा x, ये डेल्टा रिप्रेजेंट करता है फाइनाइट चेंज. इसका मतलब रहता है x2 माइनस x1, यानी आपके पास x की वैल्यूज हैं और आप उनका क्या ले रहे हैं? डिफरेंस. जब हम डेल्टा y लिखते हैं उसका भी मतलब क्या है? फाइनाइट चेंज का मतलब जिसके आपको इनिशियल और फाइनल दोनों वैल्यूज पता होती हैं, दैट यू कॉल फाइनाइट चेंज. ओके, नाउ इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चेंज कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं बच्चों d की हेल्प से.
डेल्टा, इसे डेल्टा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसे? डेल्टा। ये बेसिकली चेंज बताता है। डेल्टा की जगह डी लिख दिया जाए, ये डी इंटू एक्स नहीं है, ये डी एक्स है। डी एक्स का मतलब है वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, और आई राइट infinitesimally small, infinitesimally small change in x। तो डेल्टा के साथ यहां पे भी आप लिख लें इन x एंड इन y, तो ये फाइनाइट चेंज इन x है, और ये किसका सिंबल है? infinitesimally small change in x मींस वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x। जब भी dx लिखा हुआ है, dy का मतलब क्या होगा बच्चों? dy का मतलब होगा infinitesimally small change in y। तो dy is infinitesimally small change in y। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल लास्ट केस में अभी अभी जो मैंने बोर्ड पे मिटाया, जिसमें कि आपका डेल्टा x था बच्चों 1 प्लस माइनस 1, और डेल्टा y भी कुछ ऐसे ही निकल के आया था 1 प्लस माइनस वाई। तो इसे आप क्या लिख सकते हो? आप इसे dx लिख सकते हो, क्योंकि ए नंबर लिटिल ग्रेटर देन 1 माइनस 1 विल बी अ वेरी स्मॉल नंबर टेंडिंग टुवर्ड्स 0। और इसी भी क्या लिख सकते हो बच्चों? dy लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप फाइंड क्या कर रहे थे? यहाँ पे आप फाइंड कर रहे थे डेल्टा y बाय डेल्टा x, जो यहाँ किसके इक्वल आ जा रहा है बच्चों? dy बाय dx, क्योंकि डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या है? बहुत ही छोटा है। अब इसे प्रॉपर लिखने का तरीका कि ये बहुत छोटा है, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। तो स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आप ये लिमिट बिल्कुल पढ़ रहे होंगे इन योर calculus in mathematics, and for NEET students you don't need it at all in your medical career। okay, so limit का मतलब क्या है? anything which is approaching। okay, let me take an example for limit। तो मैं अभी जस्ट आपको एक टर्म बता रहा हूं, लिमिट। लिमिट का बहुत ही लिटरल मतलब क्या होता है बच्चों? तो सुना आपने किसी ने बोला बी इन योर लिमिट्स, नहीं औकात में रहो, है ना? तो ऐसे ही कुछ यहां भी है कि लिमिट का मतलब है, मान लो ये ओम है, ठीक है, और इसका एक फ्रेंड है यहां पे, आपको मानना है ना, दिस इज ओम, और इसका एक फ्रेंड है, चलो एक नाम ले लेते हैं अपन से निशांत है, इसका एक मित्र। मान लो निशांत को किसी ने किडनैप कर लिया, ठीक है, और उसने उसे एक चेयर से बांध दिया, चेयर फिक्स है ग्राउंड पे, मूव भी नहीं कर सकती, तो निशांत बना हुआ है वहां पे, ठीक है। ओम उससे 1 किलोमीटर दूर है और उसे निशांत दिख रहा है, ठीक है, उसे बचाने आना है निशांत को, पर एक कंडीशन है उसके पास, निशांत के पास, आप ध्यान से सुनिए कि निशांत जंप करके आ रहा है, ठीक है, ये फ्रेम्ड सिचुएशन है, डोंट से व्हाई। तो जो ओम है, सॉरी, ओम जंप करके आ रहा है निशांत के पास, तो कंडीशन ये है कि ओम हर बार उतनी ही जंप करता है, या फिर ऐसे सोचो, ओम हर बार उन दोनों के बीच के गैप का हाफ जंप कर सकता है। सुन रहे हैं? ओम, निशांत और ओम के बीच के गैप का हाफ जंप कर सकता है। तो मुझे बताओ कितनी जंप के बाद वो निशांत के पास पहुंच जाएगा, यानी एग्जैक्टली निशांत की लोकेशन पर पहुंच जाएगा। मेरा ये अनुभव रहा है कि मोस्टली क्लासेस में लोग 2 आंसर देते हैं। आपको क्या लग रहा है? Cannot hear you, but still I want you to think some number। क्वेश्चन समझ गए? निशांत फिक्स है, ओम को जाना है, ओम जंप करेगा, पर कंडीशन ये है कि ओम एक बार में कितनी डिस्टेंस जंप कर सकता है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ओम एंड निशांत, ठीक है। तो बच्चों आंसर है इसका कि ओम एग्जैक्टली निशांत के पास कभी नहीं पहुंचेगा।
यू विल बी सरप्राइज्ड, सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो चलो बताओ पहली जंप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द फर्स्ट जंप। जो ओम है वो एग्जैक्टली बीच में आ जाएगा, है ना। तो ये डिस्टेंस अभी कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट जंप में ये मिस्टर ओम आ गए, कितना मूव कर गए, 500 मीटर। अब डिस्टेंस सिर्फ कितनी बची इनके बीच में, 500 मीटर। पर आप सोच रहे हैं अब ये 500 मीटर जंप नहीं करेगा, अब बचा कितना, 500, इसका हाफ जंप करेगा। हाफ जंप करेगा तो कहां पे आएगा, सिर्फ 250 मीटर पर। सेकेंड जंप हो गई। फिर जंप करेगा तो कहां पे जाएगा बच्चों, 125 मीटर पे, हाफ ऑफ 250। फिर जंप करेगा तो आएगा वो 125 मीटर पे। तो मैं यहाँ ब्रॉड करके बना दे रहा हूँ। तो यहाँ आ गया मिस्टर ओम, ठीक है। ये फर्स्ट था, सेकेंड, थर्ड, ये फोर्थ, नो क्या, दिस इज फोर्थ, यहाँ आ गया वो फोर्थ। और ये है मिस्टर निशांत। इनके बीच में गैप कितना बचा है बच्चों, 125 मीटर। तो ये गैप है 125 मीटर। नेक्स्ट जंप आधा, ये 5। तो बताओ अब कितना बचा, हाफ ऑफ 125 विच इज 62.5। अब कितना होगा, 31.25। तो आप कुछ समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये जंप करता रहेगा। थोड़ी देर बाद इनके बीच में गैप हो सकता है 1 सेंटीमीटर बचे, पर फिर भी गैप तो है। फिर वो जंप करेगा आधा सेंटीमीटर। थोड़ी देर में गैप, थोड़े बहुत 1 लाख जंप करने के बाद हो सकता है गैप 1 मिलीमीटर बचे, बट दैट्स स्टिल ए गैप, नॉट द एग्जैक्ट लोकेशन। तो वो 0.5 मिलीमीटर ही जंप करेगा। इसका मतलब ओम निशान तक कभी नहीं पहुंच सकता। आप समझ पा रहे हैं। बट ओम निशांत को अप्रोच करेगा, निशांत की तरफ जाता जाएगा, पर एग्जैक्टली नहीं पहुंचेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो हम बोलेंगे लिमिट ऑफ ओम इज निशांत, ओके। तो हम लिखेंगे ओम विल नेवर रीच निशांत, सो ओम will never reach Nishant but will approach him। तो हम यहां पे बोल सकते हैं लिमिट ऑफ ओम इज निशांत। ओके बच्चों, तो ये है लिमिट। तो ऐसा कभी कभी मैथमेटिक्स या फिजिक्स की सिचुएशंस में भी होता है, ओके, कि आप जीरो कभी नहीं पहुंचा सकते, पर आप जीरो को क्या करा रहे होते हैं, अप्रोच करा रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। एक कंटेनर में पानी भरा हुआ और आपने यहाँ पे छेद कर दिया, एक होल कर दिया, पानी बहुत तेजी से निकलेगा। जैसे जैसे ये लेवल क्या होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, पानी की जो स्पीड है निकलने की वो कम होती जाएगी, और जैसे ही वो यहाँ पे आ जाएगा पानी निकलने की जो रेट है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। तो इस कंटेनर का सारा पानी इस होल से नहीं निकाला जा सकता। आप समझ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो लग रहा है बहुत तेजी से निकल रहा है, नहीं, जैसे जैसे लेवल डाउन होता जाएगा वैसे वैसे निकलने की स्पीड भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो लिमिट समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पे। तो यही लिमिट मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि दिस डेल्टा y इज नॉट 0, नाइदर डेल्टा x इज 0, बट बोथ आर अप्रोचिंग टू 0, बिकॉज तभी तो हम उसे क्या लिख रहे हैं, dy एंड dx। तो इनफाइनेटेसिमल चेंजेस हमेशा किधर अप्रोच करते हैं बच्चों, 0 की तरफ। स्मॉल का मतलब ही ये है, दे आर टेंडिंग टू 0, ऑलवेज रिमेंबर। और आई शुड राइट इट लाइक, चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं यहां लिख रहा हूं, इट इज लिमिट। अच्छा, लिमिट को अपन पूरा नहीं लिखते, LIM ही लिख देते हैं, डेल्टा x टेंडिंग टू 0, डेल्टा x इज कॉल्ड dx। समझे क्या लिख दिया मैंने, वैल्यू ऑफ डेल्टा x व्हेन डेल्टा x इज अप्रोचिंग टू 0, यू राइट dx। तो dx का मतलब हो गया इतना सारा बड़ा सा वर्ड, समझ रहे हैं। तो ये सिंबल हो गया एक dx। जब भी आपको dx या dy कहीं मिलता है, इसका मतलब है वो नंबर किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ, ओके। मतलब उसमें जो चेंज है वो बहुत ही छोटा है। वैसे ही लिमिट, किसी भी चीज की लिमिट लगा दो आप, डेल्टा y टेंडिंग टू 0, डेल्टा y इज dy।
सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो कि हमें आगे भी समझना है। तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स डी वाई बाई डी एक्स कब कहलाएगा बच्चों? वो कहलाएगा जब मैं लिमिट डेल्टा एक्स को किधर अप्रोच कर रहा हूं, जीरो। अब आप देखिए हमारा जो मैंने फंक्शन मिटा दिया है, यहाँ पे फंक्शन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर x में चेंज बहुत छोटा होगा तो y में भी चेंज बहुत छोटा होगा, तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है कि यहाँ पे कौन भी y भी कहाँ जा रहा है, जीरो की तरफ। सो लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा y टेंडिंग जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x किसके इक्वल होता है, dy बाय dx। यू नोट दिस डाउन। ओके तो मैं यहाँ पे समराइज कर रहा हूँ जो हमने अभी देखा। तो हमने समझा डेल्टा y क्या होता है, फाइनाइट चेंज इन y, डेल्टा x क्या होता है, फाइनाइट चेंज इन x, डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या पढ़ते हैं, डेल्टा y बाई डेल्टा x को पढ़ते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। अच्छा ये बताओ dy बाई dx को क्या पढ़ेंगे, dy बाई dx, और ये dy बाई dx आप किसी x पे ही निकाल रहे होंगे, एट एनी x, इसे ऐसे भी लिखते हैं dy बाई dx एट x इक्वल टू x। अब पहला x आपका इनपुट है और इसकी वैल्यू कितनी है x, आप चाहें तो कोई x0 भी लिख सकते हैं। It represent, what it represent is, it is called instantaneous rate of change of y with respect to x. What is the meaning of instantaneous? Let me recall you with our old example. It will be clear to you. Y equal to x square. I asked you first question that x is changing from 1 to 3 and you found delta y by delta x. You were very comfortable in answering this question. So you just told me that it is 4. Yes. Then I asked the second question to you. If x1 is 1 and x2 is 1 plus, find delta y by delta x. So basically I was asking dy by dx. So here x is changing from 1 to 3, but here x is changing at 1. It is just 1. So I am asking rate of change of output when input is 1 but it changed by slight amount. तो ये क्या कहलाता है आपका, rate of change of y at x equal to 1। तो किसी एक पर्टिकुलर नंबर पे है इसलिए बोल रहा है इंस्टेंटेनियस, यहाँ पे नंबर 1 से 3 जा रही है इसलिए बोल रहे हैं एवरेज। आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो हम नहीं बता पाए हैं, ये क्या निकल के आया बच्चों अपने पास, ये निकल के आया है dy बाई dx। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यही हम आंसर करेंगे और इसे ही हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे आगे, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, फाइनाइट चेंजेस का रेशियो है, एंड ये जो रेशियो लिखा हुआ है, ये रेशियो लिखा हुआ है टू वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस, रेशियो ऑफ टू वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस। और वही फाइंड करेंगे, एक नया मैथमेटिक्स निकल के आएगा इसमें से, वी विल अंडरस्टैंड दैट। So instantaneous rate of change of y with respect to x at any x we write it as dy by dx. Okay? And this is also called, this same term, this is also called differentiation. Differentiation. चूंकि आप डिफरेंस ले रहे हैं एंड बेसिकली रेशियो ऑफ डिफरेंस ले रहे हैं ऑफ y with respect to x at any x, वो x आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ओके। एंड व्हाट इज डिफरेंशिएशन बच्चों, अगर मैं डिफाइन करूं, इट इज रेशियो ऑफ टू
very very small changes. Okay, so ratio of two very very small changes which are depending on each other, we call it differentiation. So here differentiation of output with respect to input is written as dy by dx. We learn the way to solve this value. So we'll definitely answer this question, that what should be the value of small change, this delta y by delta x, when x is changing from 1 to 1 plus, means find differentiation at x equal to 1 basically. Okay, and it's interesting. Is it interesting? आप समझ रहे हैं हम क्या करने वाले हैं? हम ऐसा रेशियो निकालने वाले हैं जिसके एग्जैक्ट नंबर पता ही नहीं है हमको. आप सोच रहे हैं व्हाट इज डेल्टा वाई हियर? अभी मैंने आपको करके भी बताया, आप अगर अपना पेज पलट के देखेंगे तो डेल्टा वाई आपका क्या है बच्चों? 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 1. मुझे नंबर पता ही नहीं है, तो ऐसे दो नंबर का रेशियो निकाल रहे हैं जिनके एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है. इट्स नॉट अमेजिंग? और हम भी फालतू के मतलब ऐसा भी नहीं कुछ भी जाके लिख देंगे. देयर इज ए finite process by which we'll find ratio of these two small changes. Okay, well I hope you are excited, so I'll move forward. बिठा दो इसे. बट हाँ याद रखें dy by dx का मतलब क्या है बच्चों? डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x. और क्या पढ़ते हैं उसे? Instantaneous rate of change of y with respect to x. Alright, and any x. Now let us move into the perspective of function. तो मैंने आपको कोई भी फंक्शन दिया है. Can I write a function as y equal to fx? Yes, बिल्कुल लिख सकता है. Because y is output, fx is also output, x is input. So it will be the meaning of dy by dx. You can write dy by dx or you can write d of fx by dx. बच्चों d से d कैंसिल मत कर देना. ये d कोई अल्फाबेट नहीं है, कोई नंबर नहीं है जो मल्टीप्लाई हो रहा है. It's a symbol. D stands for very small change. So don't do dd cancel and y by x. Okay? It will be saying कि delta y by delta x means delta cancel y by x. No, it's not like that. Okay? It's just like asking sin 30 divided by sin 60 and you write sin से sin cancel and you say it is 1 by 2. It's very wrong. So there is a meaning attached to these numbers. So don't cancel d and d. सिमिलरली मैं समझा चुका हूँ, ये जो x है ये कोई x मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये इनपुट है इस फंक्शन का. ठीक है, और इसे कैसे लिखते हैं बच्चों? और इसे y डैश भी लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं? f डैश x. इन सारी कन्वेंशन का मतलब एक ही है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x और डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x. आई होप यू आर गेटिंग इट. ओके, चलिए अभी हम कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की. तो बच्चों मैंने आपको अभी भी सिखाया है कि लिमिट delta x approaching to 0 delta y by delta x is dy by dx. तो इसको घुमा के लिख लेते हैं कि what is a dy by dx is limit delta x approaching to 0. बच्चों मैंने delta y जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि y is depending on x. ठीक है, तो x के साथ जैसा हो रहा होगा y के साथ भी वैसा ही हो रहा है. So limit delta x tending to 0, delta y means change in y divided by change in x. I can write this definition for fx also. So just be here, dfx by dx. I will be writing limit delta x approaching to 0. This delta of fx divided by delta of x. Okay? तो मैं ऐसे इसे सॉल्व कर सकता हूँ. तो चलिए बच्चों कोशिश करते हैं अपन सॉल्व करने की. तो मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन है fx एंड x इज चेंजिंग फ्रॉम x1 to x2 where how will you define delta x? Delta x will be defined as x2 minus x1. I want to introduce x delta x, तो मैं x1 को इधर भेज दूं तो ये बन जाएगा delta x plus x1 is x2. तो मैं x2 को पुट करूंगा बच्चों delta x plus x1. ओके, तो मेरी x की दो वैल्यूज हैं, एक x1 है और दूसरी डेल्टा x प्लस x1 है. तो चलो हेल्प मी राइटिंग दिस डेल्टा fx बाय डेल्टा x. ओके, व्हाट इज डेल्टा fx? इट विल बी f of x2 minus f of x1
डिवाइडेड बाय, मैं नीचे जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख भी सकते हैं, तो डेल्टा एफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स बन गया बच्चों एफ ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अच्छा, यहाँ मैं वापस समझा देता हूँ ये टर्म कैसे आया हुआ है। ये जो कहानी लिखी हुई है ये सिंपली आपकी डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। आप इनमें से कोई भी नंबर याद करिए, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्मॉल रेशियो ऑफ स्मॉल चेंजेस। ओके, नाउ ये क्या कर दिया, कुछ नहीं, x की इनिशियल वैल्यू x1 एज्यूम की, माना कि x कहां से कहां चेंज हो रहा है, x1 से x2, y कहां से कहां चेंज हो रहा होगा, y1 से y2, y की जगह पे किसका यूज किया, fx का, क्योंकि हमें फंक्शंस के साथ डील करना है, तो भाई fx लिख दिया। तो डेल्टा ऑफ y का मतलब फाइनल fx माइनस इनिशियल fx, फाइनल इज x2, सो fx2 माइनस fx1, एंड x2 को क्या लिख सकता हूं बच्चों, डेल्टा x प्लस x1। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मुझे इसे रिलेट करना है डिफरेंशिएशन के साथ, तो मैं जानता हूं एस डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स, हाउ इट इज रिटन, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ एक्स। सो लेट्स डू इट। सो ये आ जाएगा बच्चों मेरे पास डी ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट delta x approaching to 0, this particular thing f of x1 plus delta x minus f of x1 divided by delta x। एंड बच्चों ये जो मैं निकालने जा रहा हूँ वैल्यू, ये किस x पे निकाल रहा हूँ मैं, x1 पे, क्योंकि मैं x को चेंज कहाँ से कर रहा हूँ, x1 से चेंज कर रहा हूँ। कितना चेंज कर रहा हूँ, x1 से x1 प्लस डेल्टा x तक लेके जा रहा हूँ, सो चेंजेस डेल्टा x। इसलिए ये डिफरेंशिएशन कहां हो रहा है, x1 पे। इसे जनरलाइज करें, अगर अपन जनरलाइज करें एट x इक्वल टू x, ये मत सोचना 1 इक्वल टू 1, ये पहला x क्या है आपका, इनपुट है, इनपुट को सिंबलाइज कर रहा है, और दूसरा x उस इनपुट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों, x1 की जगह आप क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे, तो बन जाएगा f ऑफ x प्लस delta x minus f of x divided by delta x, and this I am going to remember finally. So this is the formula to find differentiation. Okay, this is the formula. Okay, at x equal to x. So सारे differentiation के question यहाँ से ही निकल के आने वाले हैं। यानी अभी जो पुराना क्वेश्चन था अपना x स्क्वायर का, जिसका हम dy by dx at x equal to 1, वो भी यहीं से निकालेंगे। तो ये सब आप भूल सकते हो, ये जो पार्ट मैंने लिखा हुआ है। At the end you should know what is dfx by dx. dfx is a very small change in fx, dx is very small change in x. Both numbers are tending towards 0, but they are not exactly 0. So we are taking ratio of two very very small numbers which can be equated to this expression. So we'll solve it out and we'll see how it comes. Can note down this particular derivation of this formula. Now, so I write here dy by dx. If I want to write at any x, what will I say? It is nothing but limit delta x approaching to 0. It is delta y by delta x dfx by dx at any x. It is nothing but limit delta x approaching to 0 f of x plus delta x minus fx divided by delta x. Okay, so this is the formula which I use a lot. So let's solve our question. What was our question? Our question was, say y is x square, जिसे अपन कैसे भी लिख सकते हैं, fx is x square. And what was the question? Find
dy by dx, or you say d of fx by dx at x equal to 1. वही पूछने का तरीका है कि आप x को कहां से कहां चेंज किए बच्चों, 1 से 1 प्लस एंड फाइंड डेल्टा y by डेल्टा x. इट इज सिमिलर टू से फाइंड dy by dx. सो लेट्स फाइंड दैट क्वेश्चन जो अभी हम छोड़ के आए. कौन सा? 1 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस 1. उसका आंसर क्या आना चाहिए? सो लेट्स ट्राई इट आउट. यूज दिस एक्सप्रेशन. मैं कर रहा हूं अभी, लिख दे रहा हूं मैं d of fx डिवाइडेड बाई dx एट x इक्वल टू x. अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये अपन बाद में पुट करेंगे. x इक्वल टू 1 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ क्या है? x प्लस डेल्टा x. तो वही व्हाट इज fx? fx इज x स्क्वायर. x की जगह पे क्या जा रहा है? x की जगह पे x प्लस डेल्टा x जा रहा है, उसका क्या? स्क्वायर माइनस fx की जगह पे x स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x. नाउ गाइस डेल्टा x इज नॉट 0. अगर 0 होता तो मैं यहाँ 0 रख देता, तो ये हो जाता है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय, यानी 0 डिवाइडेड बाय 0 आ जाता. समझ रहे हैं? बट दिस इज नॉट एग्जैक्ट 0, इट इज अप्रोचिंग टू 0. सो नीचे भी एग्जैक्ट 0 नहीं है, ऊपर भी एग्जैक्ट 0 नहीं है. तो अभी से हम सॉल्व करेंगे मैथमेटिक्स से. तो ये बेसिकली आ रहा है मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर. ये फंक्शन कौन है? x स्क्वायर. लिमिट डेल्टा x approaching to 0. Use a square minus b square. What is a square minus b square? Is a plus b into a minus b. So I'm using, so x plus delta x is a plus x into x plus delta x minus x divided by delta x. X and x cancels out. So I have here d of x square by dx is equal to limit delta x approaching to 0. So guys I have here this delta x. कौन सा delta x? ये वाला जो बच गया मल्टीप्लिकेशन में, 2x plus delta x divided by delta x. Now guys these are exactly same numbers, so we'll cancel out. So I have d of x square divided by d of x. It is limit delta x approaching to 0. What I got? 2x plus delta x. Yes. Now, if I put delta x, which is tending to 0, so my answer is tending to 2x. Yes, I can now put. यहाँ put करता तब तो 0 by 0 आ रहा था, पर यहाँ नहीं आ रहा है, तो I will write this is equal to 2x. So what you got? You got this d of x square means differentiation of x square with respect to x is 2x. Now, what you want? You want that x equal to 1? Yes, I will provide it x equal to 1. So I'll write d of x square by dx at x equal to 1 is 2 into 1. It's the function of x. x की जगह क्या put करिए? 1. So your answer is 2. So guys, are you alright? तो अभी तक जो रेशियो हम फाइंड नहीं कर पा रहे थे, is 1 plus minus 1 divided by 1 plus minus 1, वो रेशियो हमने अब फाइंड कर लिया है with the help of this tool called differentiation. So this is not a new thing, okay, but yes it's a new thing. ठीक है, मतलब नया किस सेंस में नहीं है कि कुछ आसमान से नहीं टपका है, बेसिक मैथ से ही डरा हुआ है, बट हाँ सोचने का नजरिया जरूर बदल गया है. ठीक है. Now rate of change of x square is 2x. So what will be the differentiation at x equal to 3? It will be 6. Differentiation at x equal to 9, it will be 18. Okay, so instantaneous rate of change of this function is double of that input. Okay, बता दो. ना बच्चों इसी फॉर्मूले की मदद से, कौन से फॉर्मूला? विच इज d ऑफ fx with respect to dx is equal to limit delta x approaching to 0 f of x plus delta x minus f of x divided by delta x. This result
मैंने तो एक्स स्क्वायर करके बता दिया क्योंकि इजी था. sin x cos x tan x they will involve higher mathematics to solve limits. Anyway you will learn to solve limits in your mathematics and for medical students मैं जो रिजल्ट्स यहाँ पे लिखवा रहा हूँ वो आप याद कर लेंगे. तो कुछ बेसिक फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंशिएशन यहीं से सॉल्व होते हैं जैसे मैंने आपको एक्स स्क्वायर करके बताया. पर फॉर फिजिक्स वी आर नॉट स्टडीइंग मैथमेटिक्स, तो हम जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके डिफरेंशिएशन याद करेंगे और उनकी हेल्प से आगे के डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे. तो अभी कुछ क्लासेस के लिए आप एक गेम खेल रहे होंगे, ठीक है, और उस गेम के रूल्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ. आपको वो रूल्स फॉलो करने हैं और आपको गेम कंप्लीट करना है. दैट इज योर आंसर. तो कुछ समय तक आप उसे कुछ ज्यादा मीनिंग अटैच नहीं कर पाएंगे, बट इतना ध्यान रखें कि आप कर क्या रहे हैं उसमें. आप पता कर रहे हैं रेशियो ऑफ टू वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस. एंड गाइस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू. आई विल एक्सप्लेन इट व्हाई. ओके, लेट मी एक्सप्लेन हियर ओनली. मैं आपसे पूछूं कि एक कार है, ठीक है, एक कार मूव कर रही है. आप रोड के साइड में खड़े हुए हैं और एक कार तेजी से आती है और ऐसे निकल जाती है. आपके पास एक घड़ी है, स्टॉप वॉच है, ठीक है. आपने स्टॉप वॉच कार को देखा और स्टॉप वॉच प्रेस किया. तो जिस मोमेंट पे वो स्टॉप वॉच कुछ रीड नहीं कर रहा था, जीरो रीड कर रहा था, उस मोमेंट पे कार की स्पीड कितनी है बच्चों? बता दूं मैं आपको, स्पीड होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. बट उस मोमेंट पे कितनी स्पीड है? अच्छा, अगर आप कार के ड्राइवर हैं तो क्या आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल, उसका जो स्पीडोमीटर है उसमें रीडिंग आ रही होगी. आप फट से बता दोगे कि उस मोमेंट पे इट वाज मूविंग एट 90 किलोमीटर पर आवर. और बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति कैसे बताएगा? और क्या वो जादू कर रहा है वो स्पीडोमीटर? उसे कैसे पता चल रहा है कि कार 90 किलोमीटर पर आवर से जा रही है? किसी इंजीनियर ने उसे प्रोग्राम किया है, उसे डिजाइन किया है कि वो मूवमेंट को डिपिक्ट कर पा रहा है और आपको कुछ वैल्यू बता रहा है. समझ रहे हैं? तो एक ही पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसने कैसे स्पीड निकाली होगी? नहीं निकाल सकता वो, क्योंकि उस इंस्टेंट पे तो कार एक लोकेशन पर ही है. तो उसे क्या करना पड़ेगा? उस इंस्टेंट से थोड़ा सा और टाइम कंसीडर करना पड़ेगा. यानी उसने स्टॉप वॉच स्टार्ट की t इक्वल टू 0 पे, तो उसे एटलीस्ट 1 सेकेंड और 1 मिली सेकेंड यानी 1000 पार्ट ऑफ 1 सेकेंड एटलीस्ट टाइम लेना पड़ेगा. और उस छोटे से टाइम में उसे देखना पड़ेगा उसने छोटी सी डिस्टेंस ट्रेवल की. अब क्या करेगा? वो छोटी सी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वो छोटा सा टाइम इंटरवल वो फाइंड कर लेगा और बता क्या देगा कि दिस इज द स्पीड एट t इक्वल टू 0. पर बच्चों t इक्वल टू 0 पर नहीं है स्पीड, वो 0 से लेके 0 प्लस 1 मिली सेकेंड के बीच में. बट हाँ, वो तो छोटे छोटे नंबर का रेशियो मजाक नहीं निकालना. तो वो किस प्रोसेस पर काम कर रहा होता है? दिस टूल कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश की है. तो हम आगे ढेर सारे सिचुएशंस देखेंगे जहां हमें किसकी जरूरत पड़ती है. फाइंडिंग रेशियो ऑफ numbers which are very small. okay? तो कहा क्या लगता है फिर वहां पर डिफरेंशिएशन. तो जो मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं आप सच में याद कर लीजिए. स्लोली एंड स्लोली यू विल लर्न और यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. ओके, एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि क्यों आपको याद करना है इसे. बिल्कुल वैसा ही है जब आप फर्स्ट डे या पहली साल स्कूल गए थे तब आपका मन नहीं था जाने का स्कूल, है ना. स्कूल में टीचर कुछ भी याद करवाया जा रहा है, दिन के नाम, मैं पहले दिन तो दिन का नाम नहीं सिखाया होगा आपको, अल्फाबेट्स याद करवाए गए, अंग्रेजी हो या हिंदी हो या मराठी हो, आपने जो भी भाषा पढ़ी हो, ठीक है. तो उसके अल्फाबेट्स आपको याद करवाया गया. भाई जब हम पैदा हुए थे तो बढ़िया थे, है ना. ये हमारे लिए सब एक डिजाइन होता था, कुछ भी हमने बना दिया एंड वी आर हैप्पी. बट जैसे हम स्कूल में गए तो हमारी इस डिजाइन को उसने बोल दिया पढ़ो इसे ए. समझ रहे हैं? मेरा मूड नहीं भाई इसको ए बुलाने का, तो नहीं, लेकिन फिर भी बोलना है. पर लेटर ऑन यू रियलाइज कि वाई इसे ए क्यों बोलने के लिए तुमसे बोला जा रहा है, क्योंकि तुमसे पहले वाली जनरेशन, करंट जनरेशन और आने वाली जनरेशन, उनमें कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो सके, इसीलिए इन सिंबल्स को एक फिक्स्ड साउंड दे दिया हमने. ठीक है. तो स्टार्टिंग में तो वो रटने जैसा ही था ना कम्युनिकेशन में, पर बाद में हमें उसकी वैल्यू समझ आती है ना. वी आर वेरी कंफर्टेबल, कहीं भी दिखता हम खट से पढ़ देते ये तो ए है. और कोई बच्चे को नहीं पढ़ते आ रहा तो मजाक भी उड़ा देते हैं अपन, है ना. अरे ये भी नहीं आता तुझे. आई होप यू आर गेटिंग इट. यस. तो ये कुछ ऐसा ही है, धीरे धीरे आपको इसका मतलब ज्यादा समझ में आने लगेगा. ठीक है. तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ जो फंक्शन याद करना है हमें. तो याद क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके फंक्शन.
ठीक है, एफ एक्स, और यहां पे लिख रहा हूं उसका डिफरेंशिएशन जो रहेगा अपने पास डी ऑफ एफ एक्स बाय डी एक्स। बच्चों इसे अपन एफ डैश एक्स भी बोल सकते हैं, डैश लगा दिया मतलब वही डिफरेंशिएशन। चलिए तो फर्स्ट इट्स ए फॉर्मूला विच यू शुड रिमेंबर, x टू दी पावर n, कुछ भी हो n, उसका जो डिफरेंशिएशन निकल के आता है बच्चों वो निकल के आता है, मैं एरो लगा के लिख दे रहा हूं, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यानी जो पावर है वो किस में आ जाती है, मल्टीप्लीकेशन में, और पावर एक से कम हो जाती है। जैसे मैं साइड में एग्जांपल भी लेते चल रहा हूं, एग्जांपल सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अभी निकाला ना अपन ने, तो बच्चों यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 2, आप इधर से देखिए तो 2 मल्टीप्लीकेशन में आएगा x टू दी पावर 2 माइनस 1, क्या आएगा बच्चों फिर 2x टू दी पावर 1। ठीक है, ये तो एक हो गया। दूसरा एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ, नहीं उसमें तो 2 था, 100 हुआ तो कोई इशू नहीं, n की वैल्यू कितनी है 100, तो n कहाँ आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में, तो 100 x की पावर 100 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 100 x टू दी पावर 99। ठीक है, पावर नेगेटिव हुई तो क्या करेंगे, कोई इशू नहीं है, फॉलो द सेम रूल। से -3 हुई पावर, तो क्या करेंगे n एज इट इज, n का वैल्यू कितना है बच्चों यहाँ पे -3, कंपेयर किया वहां से तो -3 x टू दी पावर -3 माइनस 1 n x टू दी पावर n माइनस 1, सो आई गॉट -3 x टू दी पावर -4। ठीक है, जैसे आप आता है आपको वो बात और है कि आप इसे नीचे ले जाके क्या लिख सकते हैं, x की पावर 4। ठीक है, अब कोई बोलता है भाई ये बताओ d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स टू द पावर 5, घबराना नहीं है, एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ x टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा -5। अच्छा देखो, जब मैं d बाई डी एक्स लिख रहा हूं मतलब ये फंक्शन लिखा हुआ है अंदर, और इक्वल लगा दिया तो बन गया उसका डिफरेंशिएशन, तो अभी फंक्शन ही है, अब डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं मैं, क्या आएगा -5 x टू दी पावर -5 माइनस 1, तो यहाँ आ गया -5 x टू दी पावर -6, जिसे मैं -5 डिवाइडेड बाय x टू दी पावर 6 लिख सकता हूँ। तो यहाँ तक आपको ये एप्लीकेशन समझ आ रहा है, ये रूल समझ आ रहा है। ठीक है, और एक और बताता हूँ बच्चों मैं आपको, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो इसे कैसे समझें, इसी रूल से बिल्कुल समझ सकते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट को आप क्या समझ लीजिए, x की पावर 1/2 समझ लीजिए, कोई दिक्कत, अभी सॉल्व नहीं हुआ है, अब सॉल्व होगा। अब x की पावर n का रूल लगाइए, तो क्या आएगा आपके पास n दैट इज 1/2 नीचे x टू दी पावर n माइनस 1, यानी 1/2 माइनस 1, एलसीएम लेना आता है सबको, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर 1 माइनस 2/2, पावर में चल रहा है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टेप आएगा मेरे पास 1/2 x टू दी पावर -1/2, जिसे मैं लिख दूंगा 1/2 1 बाई एक्स टू दी पावर 1/2, और जिसे मैं फाइनली 1/2 रूट ऑफ x लिख दूंगा। तो मुद्दा ये हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x इज 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। अब मैं चाहता हूं कि आप इसे याद रखें, इसलिए मैं इसे फॉर्मूला लिस्ट में इंक्लूड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये स्पेशल इसी का रिजल्ट है, तो मैं इसी के साथ लिख रहा हूं कि अगर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन पूछा जाए आपसे, तो वो निकल के आता है 1/2 रूट ऑफ x। रूल कौन सा ही लग रहा है, x की पावर n वाला। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है, दूसरा आपको याद रखना है x टू दी पावर n वाले रूल के बाद आप सीधा याद रखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे sin x। sin x का डिफरेंशिएशन बच्चों होता है cos x, सॉल्व करके आता है एज आई टोल्ड, वही जो हमने फॉर्मूला लिखा है डिफरेंशिएशन का लिमिट वाला, वही से आता है, पर हमें इसकी डिटेल में नहीं जाना है, आप याद कर रहे हैं इसे। थर्ड cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों निकलता है -sin x। ठीक है, किसी ने ऐसे सपना नहीं आया है, ऑल आर बीइंग डिराइव्ड। फोर्थ cos x then tan x, sin cos tan सबके अपने मतलब है, उनके डिफरेंशिएशन के भी मतलब है। तो tan x का डिफरेंशिएशन बच्चों निकल के आता है
sec square x. I hope you are familiar with sec. Sec is reciprocal of cos. फिफ्थ जो आपको याद रखना है वो है आपका cot x. cot x का डिफरेंशिएशन बच्चों निकलता है माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x. ठीक है, माइनस cosec स्क्वायर x. मैं एग्जांपल रिमूव कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसे नोट कर लें. सिक्स्थ इन द लिस्ट, यहाँ फंक्शन चल रहा है sec x. तो sec x का डिफरेंशिएशन बच्चों निकलता है sec x into tan x is multiplication. sec x into tan x. सेवेंथ cosec x. cosec x का निकलता है माइनस ऑफ cosec x into cot x. आपको रटना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ठीक है, 2-4 दिन आप यूज करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, हो जाएंगे. ठीक है, जैसे आपको एक फॉर्मूला याद होगा 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x. तो tan sec के साथ लिंक हो रहा है, cot cosec के साथ हो रहा है. ओके, एट्थ एक्सपोनेंशियल, यू ऑलरेडी नो e पावर x. सो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस इज सेम. ये भी सॉल्व करके ही मिलता है बच्चों. उसके बाद ln x. I hope you remember ln x. ln x is log of x base e. इसको डिफरेंशिएट करके बच्चों मिलता है 1/x. ठीक है. 10th log of x base a. तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं ln में. तो बच्चों इसको ln में कन्वर्ट करते हैं. तो मैंने आपको बेस चेंजिंग फॉर्मूला सिखाया था, बिल्कुल सिखाया था. तो आप इसे लिखेंगे ln of x डिवाइडेड बाय ln of a. ठीक है, बेस चेंजिंग फॉर्मूला याद है. आप लिखेंगे log of x बेस e डिवाइडेड बाय log of a बेस e, व्हिच इज बेस, वो भी नीचे आ जाएगा. तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/ln a, आपको याद ही करना है, इनटू 1/x. ठीक है. 11th a पावर x. a पावर x, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों a पावर x ही आता है. ठीक है, a पावर x ही आता है, बट साथ में एक और टर्म आता है ln a का. ठीक है, सो आप इसे नोट कर लीजिए. और हम यहीं तक रखेंगे आज के डिफरेंशिएशन को. ठीक है, इसके आगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इनको यूज करना सिखाऊंगा. आप जस्ट कोशिश करिए इनको याद करने की. हालांकि ये याद तभी होंगे जब हम इन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, थैंक यू.